ये इस्माइलपुर से लोग आ रहे हैं और आ कर के ये गुफा की ओर जा रहे हैं। हम गुफा में धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। नमस्कार। कश्यप ट्यून से विकुद कश्यप। अभी हम खड़े हैं इस्माइलपुर गुफा में। ये गुफा हमारे सन्यासी बाबा के द्वारा निर्मित किया गया। ये गुफा में एक तरह से कहिए कि ये शिवपुरी है, यानी शिव धाम, जहाँ साक्षात शंकर विराजमान हैं और सभी की मनोकामना पूरा करने वाले भगवान शिव से हम सबसे पहले मुलाकात करेंगे। तो आइए हम भगवान शिव के दरबार में चलते हैं। आप लोग रोशनी दीजिएगा। भगवान शिव के दरबार में सारे लोग अपनी मनोकामना पूरा करने के लिए यहाँ जल चढ़ाते हैं। और अभी खास करके सावन मास में ये जल चढ़ाने का बहुत महत्व है। और आज सोमवार का दिन है। सोमवार के दिन लोग सोमवारी भी करते हैं, सहते हैं। और सोमवार के दिन भगवान शिव पर लोग जल चढ़ा रहे हैं। ये शिव की स्थापना सन्यासी बाबा के समय में किया गया और ये एक पारस शिवलिंग है। और हम सब इनका नमन करते हैं और लोगों से कहते हैं, मनाते हैं कि जितने भी लोग इनकी पूजा कर रहे हैं उनकी मनोकामना भगवान शिव पूरा करें। अब हम पूर्व के सन्यासी बाबा जो यहाँ शुरू में आकर के रहे थे, जिनके सारे शिष्य, बहुत सारे शिष्य वर्तमान जगहों पर हैं, हम आइए उनके आश्रम में लेकर चलते हैं, जिस गुफा में ज़मीन के नीचे वो रहते थे। और वही उनके समाधि भी, उन्होंने समाधि भी वहीं लिया और उसी में वो बराबर अपना निरंतर साधना में लीन रहते थे। आइए, कैमरा इधर लाइए। सर बेटी दिखाओ, सन्यासी बाबा का सब दिखाओ तो नहीं, सब सारा चीज़ कैसे बाबा गुफा में रहते थे। जिसकी बात मैंने आपको बताई, ये इसी पत्थर की चौकी पर वो बराबर बैठे रहते थे और सारे भक्तजन यहीं आकर के उनसे मिला करते थे। ये पत्थर का उनका चौकी है और सारे भक्तजन यहाँ पर बैठते थे और बाबा उनको अपने प्रवचन से प्रभावित करते थे और उनकी सारी समस्याओं को दूर करते थे। यह सन्यासी बाबा का गुफा है, जिसमें वो अंदर ज़मीन के नीचे रहते थे। जरा कैमरा गुफा की ओर लेकर चलिए आप। ये ज़मीन के नीचे बाबा, और भी नीचे, सबसे बहुत नीचे ज़मीन के नीचे वो रहते थे। बहुत कम दिनों पर वो निकलते थे, ज़मीन के अंदर ही रहते थे। उनका भोजन पत्र जो भी होता था ज़मीन के अंदर ही होता था। कैसे होता था कोई नहीं जानता। आइए हम गुफा के चारों ओर आपको घुमाते हैं।
पार्टी कठार से आए हैं, कठार गांव वार्ड नंबर 1। ये कठार से आए हैं सब श्रद्धालु लोग और बराबर बाबा के पास ये मंदिर में आते रहते हैं। और क्या इस मंदिर में आते हैं तो आप लोग को मैंने इस मंदिर से कुछ अपना बताइए कि आपको बहुत विश्वास रहता है कि बाबा हैं इस मंदिर में, यहाँ से गए नहीं हैं कहीं। ये देखिए कितना बड़ा आस्था है कि इनको अपना विश्वास है कि बाबा मेरे सामने बैठे हुए हैं। आप बताइए आप कहाँ से आए हैं? कठार से। आप ही? ये भी हमारे कठार से आए हैं, कठार के लोग हैं। आप आइए। कठार से। आप इस मंदिर में जल चढ़ाने आई हैं, जल चढ़ा लिए? तो जल चढ़ाने के बाद आप बताइए कि जल चढ़ाने तो आपको यहाँ पर आपका क्या आस्था है? बहुत आस्था है, लगते हैं भगवान बैठे हुए हैं, उनको पर हम प्रतिदिन पूजा करने आते हैं। देखिए ये इस मंदिर का महत्व है। ये मंदिर नहीं, एक तरह से शिव धाम है और शिवपुरी, जहाँ पर लोग आने के बाद एक परम आनंद का अनुभूति करते हैं और आनंद से ही वो माने ये मंदिर आज हरा भरा है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये बाबा का गुफा, कभी गुफा में भी आप लोग आए हैं? बहुत बार आए हैं। गुफा के अंदर बैठे हैं? हाँ, गुफा के अंदर आज हम 28 साल से आ रहे हैं यहाँ। बाबा यहीं बैठते थे। पूजा दरना से आए हैं। दरना से। तो आप यहाँ जब पूजा कर रहे हैं आपको क्या विश्वास है यहाँ से? बहुत कुछ विश्वास है। कुछ फल मिला है? बहुत मिला है। बाबा तो सचात हैं। बाबा अभी भी गुफा में बैठे हुए हैं। अब इसी गुफा में बैठ करके और बाबा यहाँ से मैंने बाबा से लोग आशीर्वाद लेते थे और बाबा पर श्रद्धा से जो भी होता था बाबा उनको आशीर्वाद देते थे और उनके आशीर्वाद से कितना इन लोगों में विश्वास है, आत्मविश्वास है। अभी भी विश्वास है कि हम लोग जब गुफा में जाते हैं वहाँ बैठते हैं तो लगता है कि बाबा से हम लोग बैठ के बतिया रहे हैं। बाबा हम इसका मतलब है कि आंतरिक जिसको कहते हैं तीसरी आँख खुल जाने के कारण ऐसा लगता है। भगवान शिव के दर्शन के बाद हम यहाँ वर्तमान सन्यासी बाबा जो बैठे हुए हैं, हम सन्यासी बाबा से मिल करके उनके बारे में ये जानना चाहेंगे, इस मंदिर के बहुत सारी बातों को। सबसे पहले बाबा मैं आपका प्रणाम करना चाहूँगा और हम लोग यहाँ पर मंदिर में आए हैं और अक्सर हाँ आते रहे, सन्यासी बाबा के समय में आते रहे, अभी तो वर्तमान में आप हैं। और मैं आपसे निवेदन करूँगा कि इस मंदिर के बारे में हमें कुछ बताइए ताकि आम जनता भी समझ सके इस मंदिर के बारे में और यहाँ के आस्था के बारे में। मैं तो यहाँ बाबा 2007 में आया हूँ और बाबा ने निर्माण 1974 में इसका निर्माण कराया। आई निर्माण भूमि यहाँ के भक्तों के द्वारा यहाँ के जो कठार के माननीय श्री लल्लू बाबू, उन्होंने 5 बीघा ज़मीन का दिया। इस पर सभी क्षेत्र के लोगों ने मिलकर इसका निर्माण कराया। और सन्यासी बाबा माने वो संत थे और गुफा में अपना माने संत निवास तपस्या भूमि, यहाँ अपने तपस्या करते थे, भक्तों का कल्याण करते थे। 2016 में उन्होंने अपना शरीर त्याग किया। 2016 में? 2016 में अक्षय तृतीया। अच्छा हाँ। तो उनका शरीर त्याग कहाँ हुआ था? माने शरीर त्याग यहीं गुफा में हुआ था। गुफा में? जहाँ यही ना? यहीं पे। अब गुफा का अच्छा बाबा के बारे में जरा बताइए। वो गुफा में ही रहते थे? गुफा में रहते थे, अपनी तपस्या स्थल। हाँ, वो तपस्या हाँ, रहते थे तो वो बंद रहते, पहाड़ में ही रहते थे और पहाड़ में रहते थे। बराबर पहाड़ है, सोन है, माने जगह जगह तपस्या, हर जगह पर। हाँ, हर जगह जहाँ गए वहीं अभी तक आबाद है। हाँ, और वो आबाद चमक है, रहा है। चमक रहा है। आश्रम है, आश्रम के रूप में हाँ, चमक रहा है। पहाड़ में ज़्यादा तपस्या जो अगर गुफा जिंदी है। तो सन्यासी बाबा के बारे में मैं जो जानता हूँ वो मैं इसके बारे में बतलाऊँगा।
सन्यासी बाबा के बारे में। सन्यासी बाबा के मैं बहुत नज़दीक था और मैं यहाँ बराबर आता रहा हूँ। और सन्यासी बाबा हमें भी बहुत मानते थे। और कुछ घटनाओं के बारे में ही बताऊँगा कि सन्यासी बाबा से एक बार मैं बहुत खिंच गया था, मैं बहुत नाराज़ हो गया था सन्यासी बाबा से। तो उसका कारण भी था कि एक बार मेरा छोटा भाई गुजर गया। मैं बहुत चिंतित था, मैं महीनों उस पर चिंतित रहा कि आखिर जब सोते उठते मेरे भाई का नाम याद पड़ जाता था और मैं चिंतित होता था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं सन्यासी बाबा से मिलता हूँ, शायद वो मेरा समाधान निकाल दे। जब मैं सन्यासी बाबा के पास आया तो वो अंदर में हम दिखलाएंगे, वो एक पत्थर का चौकी उस पर बैठे हुए थे। मैं उनसे मिला और उनको मैंने कहा कि बाबा, हम बहुत दिनों से चिंतित हैं कि मेरा भाई गुजर गया है और वो मेरी आंखों से ओझल नहीं हो रहा है। उठते बैठते मैं बराबर उसी को देखता हूँ। इस पर सन्यासी बाबा बहुत ठहाका लगा करके हंस गए। उनका हंसना मुझे बहुत बुरा लगा कि भाई सन्यासी बाबा से हम मिलने के लिए आए और सन्यासी बाबा हंस गए। तो फिर हम चुप हो गए। सन्यासी बाबा का बैठ गए बगल में, कहें कि हम इसके कारण जानेंगे। अब हम कारण जानेंगे कि बाबा क्यों हंसे। फिर कुछ देर के बाद फिर जब और लोगों से मिल चुके बाबा, तो हम बाबा कहे कि बाबा आखिर मेरा समाधान नहीं हुआ। तो कहीं नहीं, अरे तू तो बेईमान है रे, तो बेईमान का समाधान क्या होगा। और हमको गुस्सा लगा कि भाई बाबा बेईमान कर रहे हैं, हम किसी से बेईमानी जीवन में नहीं किया। तो हम के बाबा हमको समझाइए आप साफ साफ, क्योंकि बाबा हमको बहुत मानते थे और बाबा का उस दिन इस तरह से हंसना हमें बहुत दुखदायी लगा। तो मैंने पूछा बाबा से कि आखिर बाबा आप हंसे भी और हमको बेईमान कहें कि सुन। अब बाबा समझाते, सुन, जो चला गया वो तेरा था, वो ईश्वर की थाती तुम्हारे यहाँ रखी हुई थी, ईश्वर थाती लेके अपना चला गया था, तू काहे परेशान है इतना। तब मेरे दिमाग में समझ में आया कि वो यही बाबा का हंसने का कारण था। बोले कि भाई ईश्वर की थाती थी और उस पर तुम बेईमानी शुरू कर दियो कि मेरा है मेरा है मेरा है, तुम्हारा कुछ नहीं है। ठीक उस दिन के सन्यासी बाबा का बात को मैंने बहुत गहराई से समझा और उनका पैर छुआ और उसके बाद से मेरा वो गम दूर हो गया, वहीं से ख़त्म हो गया कि सन्यासी बाबा ने कहा कि तुम्हारा चीज़ था ही नहीं तो तुम क्यों चिंता कर रहे हो। बस इसलिए उस दिन से बाद सन्यासी बाबा का मैं और परम भक्त हो गया कि सन्यासी बाबा ने कितना आसानी से इसको सुलझाया। ये हम देख रहे हैं संत निवास, यहाँ महात्माओं का निवास है और नीचे है शिव कीर्तन अखंड भवन और संत निवास। इसमें महात्मा लोग रहते हैं, आते हैं, तो इसी में निवास करते हैं। अच्छा, अभी हम मिलते हैं। एक छोटी बच्ची आई हुई है जल चढ़ाने के लिए। तुम कहाँ से आई हो? और जोर से बोलो कि माइक में आवाज़। बेलाडी जोगापुर से। तुम यहाँ बराबर आती हो? हमेशा आते हैं, बचपन से आ रहे हैं यहाँ। कितना दिन से? जब से होश हुआ तब से आ रहे हैं हमेशा। ये बता रहे हैं कि जब से होश हुआ है तब से आ रहे हैं। कैमरा इधर लगाइए, इधर है कैमरा लगा हुआ। अब इनका अब ये तुम कुछ बता रही थी नाग नागिन के बारे में। हाँ, एक बार बाहर आया तो उस टाइम एक नाग नागिन थी, तो वो था उस पर आया तो उस पर बैठा हुआ था। तो वो बोला कि हमें अपना पहला घर या पहला बेटा दो। और किसी ने राजी नहीं हुआ तो यहाँ के सन्यासी बाबा थे, वो कह रहे कोई नहीं कह रहा तो यहीं रह जा। तो आज भी यहाँ है, ऐसा माना जाता है। ऐसा मेरी दादी लोग बाबा का गुफा तो हमेशा नाग नागिन तो विराजित है यहाँ पे। नाग नागिन के बारे में आप भी जानते हैं तो आप बताइए हमको। हाँ, तो फिर क्या हुआ? यहाँ आज भी विराजित है, यहाँ पे नाग नागिन रहते हैं। बाबा ने उसे यहीं आश्रम दे दिया था, यहीं रहने के लिए, आज भी रहते हैं। मैंने ये तो किससे सुनी है बात? ये हम अपनी दादी से सुने हैं। दादी से? हाँ। तुम्हारी दादी आई हुई है? करीबन ये 40 साल पहले की कहानी है। तो तुम्हारी दादी है? दादी मेरे घर पे हैं।
घर पे उनसे मिलने के बाद वो अपने आंखों देखा हाल बता देंगे? हाँ, देखा हुआ चीज़ बता तो दो। मैं उनसे घर पर मिलूंगा। यही हमारे सन्यासी बाबा हैं और ये सन्यासी बाबा की अब मूर्ति हो गई। अभी विगत कुछ दिन पहले ही हमारे सन्यासी बाबा हम लोगों को छोड़कर यहाँ से चले गए और ये अब परम धाम को प्राप्त हुए। हम इनका नमन करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं।